नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना एक इंट्राडे का जो ट्रेड है उसको मैं लाइव दिखाऊँगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और ये पूरा खेल जो है ये सिर्फ़ 90 मिनट चला और इस 90 मिनट में क्या-क्या हुआ वो सब मैं आपको आज बताऊँगा और वो अपनी स्क्रीन पे दिखाऊँगा भी। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो का शीर्षक जो है वो ये भी रख सकता था कि कैसे मैंने 30,000 रुपए कमाए 90 मिनट में, या 50,000 रुपए कमाए, या 1,00,000 रुपए कमाए। पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ़ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया है और यहाँ पे मेरा सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि ये सब होता कैसे है और आप इसको कैसे अपने ट्रेडिंग में ये जो लर्निंग्स हैं, इनको आप कैसे इस्तेमाल करके आप भी इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं। तो आपने कई वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे होंगे, मतलब भरा पड़ा है यूट्यूब इन वीडियोज़ से, जहाँ पे तो कोई अपने वीडियो में लिखता है कि कैसे मैंने 130% मुनाफ़ा 6 मिनट में कमाया, कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा कैसे मैंने 200% मुनाफ़ा 10 मिनट में कमाया। तो यहाँ पे वो लोग आपको ये नहीं बताएँगे कि उन्होंने किया कैसे, वो सिर्फ़ आपको दिखाएँगे स्क्रीन पे कि ये देखिए ऐसा हो गया। ऐसा हो गया वो तो सबको पता है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा, पर ये हुआ कैसे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि ये हुआ कैसे, तभी आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप खुद भी पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि आप भी पैसे कमाएँ, मैं भी कमाऊँ, आप भी सीखें, मैं भी सीखूँ, हम सब मिल के सीखें और हम सब मिल के स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएँ, ताकि रिटेल निवेशक पैसा नहीं कमा सकते स्टॉक मार्केट में। हमें इस मिथ्या को या इस भ्रांति को हमें तोड़ना है कि रिटेल निवेशक भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अपना ज्ञान लगा के, अपना जो नॉलेज है, अपनी नॉलेज को यूज़ करके वो भी अपना पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो जो लोग आपको बोलेंगे कि ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, अब उसमें ये क्लियर नहीं होता कि ये उनके एनालिसिस का नतीजा है या उनका तुक्का लग गया। अब अगर आप बता नहीं रहे कि ये हुआ कैसे, तो उसको हम यही मानेंगे कि वो तुक्का लग गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तुक्का नहीं है, ये एनालिसिस का नतीजा है और मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताऊँगा। तो इस लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ हम सीखेंगे कि कैसे ये ट्रेड मैंने एग्ज़ीक्यूट किया। इसमें ना ही कोई किताबी ज्ञान काम आ सकता है, ना ही कोई ट्रेनिंग काम आ सकती है। जो आप लाइव सीख सकते हैं, जो आप सीधा देख के क्या हो रहा है इस समय मार्केट में, वो देख के आप सीख सकते हैं। वो आपको कोई भी किताब नहीं बताएगी, कोई भी ट्रेनिंग आपको नहीं बता सकती। तो मेरा जो स्कूल्स के समय से हमारे टीचर जो बोलते थे कि जो आप प्रैक्टिकल करके सीखते हैं या जो लाइव आप सीखते हैं, जो करके सीखते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। वो जो लर्निंग है वो अनमोल है। तो आज हम उसी अनमोल लर्निंग को सीखेंगे कि कैसे आप इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊँ उससे पहले मैं आपको पहली लर्निंग ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेड करने जाएँ, आप अपना होमवर्क करके जाएँ। होमवर्क का मतलब ये है कि आपको मार्केट खुलने से पहले स्टडी करना पड़ेगा कि आपके रडार पे आज कौन-कौन से स्टॉक्स हैं या कौन-कौन सी कमोडिटी है। कॉमोडिटी से मुझे याद आया कि आपको शायद एक राज़ का नहीं मालूम, जो मैं आज आपको इस वीडियो में खोलने जा रहा हूँ उस राज़ को, कि मैं कमोडिटी में भी डील करता हूँ और इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं कमोडिटी के ऊपर एक अलग चैनल बनाऊँ या अपने इसी चैनल पे मैं कमोडिटी का एक सेक्शन डाल के अपनी जो लर्निंग्स हैं कमोडिटी में, वो अपने दर्शकों के साथ शेयर करूँ। तो उस पे मैं एक बहुत जल्द ही एक वीडियो शेयर करूँगा जहाँ पे मैं आपके विचार जानूँगा कि आप क्या सजेस्ट करते हैं और जो भी आप सजेस्ट करेंगे उसके हिसाब से मैं जो कमोडिटी का सेक्शन या तो इसी वीडियो में अपलोड करूँगा या मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आपने जब अगर होमवर्क कर लिया, तो उसके बाद जब मार्केट खुलती है तो आपको हमेशा हर समय चौकन्ना और मुस्तैद रहना पड़ेगा। तो ये है लर्निंग नंबर 2 कि आपको अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको हर समय चौकन्ना और मुस्तैद रहना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे मेरा ट्रेड था वो मैं आपको बताता हूँ। कल मेरा जो ट्रेड था वो था कॉपर में था। तो कॉपर में जो मैं इसका चार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। हाँ, तो जब ये आप चार्ट देखेंगे तो कल के लिए मैंने 2 कमोडिटी शॉर्टलिस्ट की थी, एक तो कॉपर और एक क्रूड ऑयल। तो जब मैं कॉपर का चार्ट देख रहा था तो इस समय आप देखिए समय हुआ है 10:30 बजे हैं सुबह के। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपका जो ये स्टोकेस्टिक आरएसआई है
और आपका जो ये जो CCI है और उसके अलावा जो आपका विलियम परसेंटेज आर है, लगभग ये सारे इंडिकेटर्स दिखा रहे थे कि आपका जो ये कॉपर है इस समय ओवरसोल्ड है। और ROC जो है ये भी आपको, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 0 है और विलियम परसेंटेज आर -78 पे है, मतलब ये -80% की लाइन के बिल्कुल नजदीक। और स्टोकेस्टिक RSI की वैल्यू उस समय -10 के आसपास चल रही थी और RSI भी 34 के आसपास था। तो मतलब ये पूरा आपको ओवरसोल्ड दिखा रहा था। तो जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप माउस या कर्सर की तरफ देखिए, तो जैसे ही स्टोकेस्टिक RSI ये यहाँ से जब आपका ट्रेंड ऊपर होना शुरू हुआ, तो ये आपको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। तो ये स्क्रीन में आपको फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, पर आप इसको जूम करेंगे तो आपको पिछले 1 घंटे की जूम स्क्रीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं इस लाइन के अंदर, वो आपको साफ साफ दिखेंगे कि ये मूवमेंट्स अब ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसा कि ये ओवरसोल्ड जोन से पॉजिटिव साइड में दिखना मुझे शुरू हुआ लगभग 10:15 के आसपास। तो यहाँ पे क्योंकि इस स्क्रीन पे मैं आपको सिर्फ 10:30 या 10 बजे का दिखा सकता हूँ, लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये लगभग 10:15 के आसपास शुरू होनी हुई। तो मैं आपको अपनी ट्रेड वाली स्क्रीन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी जो ऑर्डर बुक है कि मैंने क्या क्या ऑर्डर प्लेस किए। कुछ ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए हैं, लेकिन आप कॉपर का देखिए। कॉपर को मैंने 10:19 और 10:24 के ऊपर 2 अलग अलग ट्रेंचेस में बाय किया। तो उसके अंदर कितने लॉट बाय किए वो मैंने छुपा दिए हैं यहाँ पे। तो लेकिन इसमें ये क्या है कि अगर एक लॉट आपका ₹1 बढ़ता है तो लगभग आपको ₹1000 का मुनाफा होता है कॉपर के अंदर। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप कॉपर बाय करिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अपने ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे मैंने 10:19 और 10:24 पे कॉपर को बाय किया। अब उसके बाद मैंने इसके ऊपर काफ़ी ध्यान लगाना शुरू किया कि इसके अंदर इसकी मूवमेंट क्या हो रही है। तो जैसे ही अब मैं आपको दिखाता हूँ 11:30 बजे की स्क्रीन। तो 11:30 बजे 1 घंटे के अंदर ये ओवरसोल्ड से ओवरबॉट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे RSI, जो स्टोकेस्टिक RSI है, ये आपको इस समय इसकी वैल्यू 100 दिख रही है और ये इसका मतलब ये है कि कॉपर इस समय ओवरबॉट हो चुका है। और इसी तरीके से जो बाकी इंडेक्स है CCI देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इसकी वैल्यू अगर 100 से ऊपर जाती है। अब ये जो 11:30 बजे का पॉइंट है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, CCI जो है ये ऊपर जा रहा था, लेकिन अब ये नीचे जाना शुरू हो गया लगभग 11:30 या 35 के आसपास। उसी तरीके से आप अगर RSI भी देखेंगे तो इसने ऊपर टच किया, यहाँ पे जो टॉप की लाइन है 80 को टच किया और उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये ओवरबॉट हो गया। जैसे ही ये ओवरबॉट हो गया, मैंने इन टेक्निकल इंडिकेटर से जो भी मुझे सिग्नल मिल रहा था उससे मुझे यही सिग्नल मिला कि मुझे अब इसको बेच देना चाहिए। अब हम दोबारा अपनी ऑर्डर बुक पे मैं आपको लेके जाता हूँ। तो उस ऑर्डर बुक में आप देखेंगे मैंने 11:44 पे अपनी सारी पोजीशन क्लोज कर दी। तो मैंने जो लिया था वो लगभग 367.25 और 367.3 पे लिया था और 90 मिनट के अंदर, लगभग 90 मिनट के अंदर आप ये देखेंगे कि ये 368.86 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 मिनट के अंदर ये लगभग ₹1.5 ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि एक लॉट के ऊपर लगभग 90 मिनट में ₹1,500 का मुनाफा। अगर आपके पास 10 लॉट हैं तो इसका मतलब 15,000 का मुनाफा, और अगर आपके पास 100 लॉट हैं तो इसका मतलब ₹1.5 लाख का मुनाफा। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे आके बेच क्यों दिया, तो उसका कारण मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे जैसे दिखाया कि उस समय ये ओवरबॉट हो गया था। जब ये ओवरबॉट हो गया था तो उस समय मैंने इसको बेच दिया और अपना मुनाफा जो है वो बुक कर लिया। तो अब आप ये सोचेंगे कि भाई टेक्निकल इंडिकेटर्स तो गलत भी हो सकते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही लिया। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये निर्णय क्यों बिल्कुल सही था। इसके लिए अगर हम कल जो कॉपर की मूवमेंट हुई, यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रीन को हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप कॉपर की कल की मूवमेंट देखेंगे तो कल जो कॉपर था उसका हाई था 369.15 और इसका लो था 363.70। एवरेज प्राइस था 366.26 और हमने कितने प्राइस पे बेचा वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। हमने इसको एस्केप कर लेते हैं और हमने इसको बेचा 368.86 पे, लगभग नियर टॉप के ऊपर हमने इसको बेच दिया।
इसका मतलब क्या है कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स उस समय आपको इशारा कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। अगर मैं इसको लेके रखता तो हो सकता है कि इसको मेरे को भारी नुकसान में बेचना भी पड़ता। तो यहाँ पे ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लालच बुरी बला है। अगर मैं ये तीसरे नंबर की लर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मुझे सिग्नल मिला मैंने अपना लालच छोड़ दिया। तो मैंने लालच छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे इमीडिएटली उसको बेच दिया। अगर मैं लालच करता, क्योंकि ये एकदम 90 मिनट में आप देखिए 1.5 रुपए ऊपर आ गया, तो रिटेल निवेशक कैसा सोचते हैं ऐसे सिनेरियो में? वो ये सोचते हैं कि भाई 90 मिनट में 1.5 रुपए ऊपर आ गया, अगले 90 मिनट में भी और 1.5 रुपए ऊपर आ जाएगा, तो जहां मैं अभी 15,000 रुपए कमा रहा हूँ वहां पे मेरे वो 30,000 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको जो है इसके अंदर लॉजिकल और रीजनिंग के साथ आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपने दिल को साइड में रखना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको दिमाग के साथ सोचना पड़ेगा। इस पॉइंट के ऊपर आके अगर मैं इसको रखता, तो ये आपको मैं ये भी बता दूं कि ये 10 मिनट के अंदर 11:55 पे ये 60 पैसे नीचे आ चुका था। 10 मिनट के अंदर ये 60 पैसे नीचे आ गया। तो कॉपर जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था और इसलिए मेरे को पूरा यकीन था कि ये अब बिल्कुल नीचे आएगा। तो अब आप सोचेंगे कि भाई आपको इतना यकीन कैसे था कि ये बिल्कुल नीचे आएगा? ये मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जो आपको इंट्राडे है, ये आपको आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे तभी आपको लर्निंग होगी। ये आपको देखते ही एक समय ऐसा आएगा कि जब आप इतने मंझे हुए खिलाड़ी हो जाएंगे कि आपको देखते ही पता लग जाएगा कि अब क्या होने वाला है। तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये काफी हर जो आपका स्टॉक है या कमोडिटी है, हर एक के लिए ये अलग अलग सेट होता है और कौन सा इंडिकेटर कौन सी कमोडिटी या कौन से स्टॉक के लिए बहुत सही बैठता है, ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा कि इस चार्ट को कैसे रीड करना है, ये भी आपको धीरे धीरे पता लगेगा। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अगली लर्निंग है वो ये है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के अंदर। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर ये जो कमोडिटी है कॉपर जो है, ये एकदम ओवरसोल्ड से ओवरबॉट हो गया 1 घंटे के अंदर। अब आप इसके अंदर ये मत देखिए कि प्राइस की मूवमेंट कितनी हुई। प्राइस की मूवमेंट चाहे 1.5 रुपए हुई, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकली अब जो आपको इंडिकेशन आने शुरू हुए 11:30 बजे के बाद, वो ये आने शुरू हुए कि अब ये ओवरबॉट हो चुका है और इसको अब बेचने का समय आ गया है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर मैं नहीं बेचता तो कल मैं कितने भारी नुकसान में होता। और जैसे कई लोग वीडियो डालते हैं एक अपने माथा पकड़ के कि भाई आज मुझे इतने लाख का नुकसान हो गया, आज मुझे इतने हजार का नुकसान हो गया। तो अगर मैं इसको नहीं बेचता तो कल इसका लो था 363.70। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 5 रुपए नीचे आ गया था जिस लेवल पे मैंने बेचा था। तो अब 5 रुपए नीचे का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लॉट पे 1 रुपए की मूवमेंट पे आपको 1,000 रुपए का फायदा या नुकसान हो सकता है। तो एक लॉट के ऊपर 5,000, 10 लॉट के ऊपर आपको 50,000 का नुकसान और 100 लॉट के ऊपर आपको 5 लाख तक का नुकसान हो सकता था। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वही है कि जो सही समय पे सही एक्शन लेता है। चाहे ये कल 1% नीचे गिरा, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे, मैं ये नहीं कह रहा मैं स्मार्ट ट्रेडर हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो लेकिन जो सीख रहा हूँ उससे मैं आगे उसको अमल भी करता हूँ और वो गलतियां मैं दोबारा नहीं करता जो मैं पहले कर चुका हूँ। शायद मैं यही ट्रेड अगर 1 साल पहले कर रहा होता तो मैं शायद यहाँ पे इसका 370 या 71 का इंतजार करता और उस चक्कर में हो सकता है मुझे ये 364 या 65 पे बेचना पड़ जाता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि आप किस समय एंटर कर रहे हैं और आप किस समय क्या पोजीशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अपने स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो जो बाकी की लर्निंग्स हैं वो ये हैं कि आप जो है लालच बुरी बला है, आप लालच में मत पड़िए। आप जब आपको लगे कि नहीं आपकी ये जो मूवमेंट है अब ये रिवर्स होने वाली है, उस समय आपको जो भी मुनाफा है, चाहे वो आपके टारगेट के ऊपर है, नीचे है या टारगेट के नजदीक है, आप उसी समय निकल जाइए, क्योंकि इंट्राडे में कोई भरोसा नहीं, किस्मत किस समय बदल जाए। जहां पे आप 50,000 के मुनाफे पे बैठे हैं वो हो सकता है आप 5 लाख के नुकसान पे आ जाए कुछ घंटे के अंदर। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जैसे ही मैंने अपना ये टारगेट क्लोज कर दिया या आपने जब मैंने अपनी ये पोजीशन क्लोज कर दी, उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने कोई भी पोजीशन नहीं ली कल।
तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहता था अपनी स्क्रीन के जरिए कि जब आपका टारगेट अचीव हो जाए या आपका ट्रेड ओवर हो जाए, आप सब कुछ क्लोज कर दीजिए, चाहे वो सुबह के 10:30 बजे हैं, चाहे 11:30 हैं। अब 11:30 थे तो एक बार अगर मैं पहले ये ट्रेड कर रहा होता, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल पहले, तो मुझे लगता कि वाह भाई वाह, आज तो किस्मत मेरे साथ है, आज मैंने इतने हजार कमा लिए, इतने लाख कमा लिए, अब एक और ट्रेड किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे जो लर्निंग है, अगली लर्निंग है, वो ये है कि देर इज नो सेकेंड ट्रेड। तो जो पहली लर्निंग मैंने आपको बताई कि जब आपका टारगेट अचीव हो जाए उस समय सब बंद कर दीजिए, और इसी से रिलेटेड जो लर्निंग है कि देर इज नो सेकेंड ट्रेड। तो ये मैं आपको आप सोचेंगे कि मैं ये सब बोलता रहता हूँ पर असली जिंदगी में मैं अमल करता हूँ नहीं करता, तो इसलिए मैं आपको आज अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि हाँ, मैं इनको अपनी लाइफ में अमल भी करता हूँ, अपनी ट्रेडिंग के दौरान अमल भी करता हूँ इन सब चीज़ों का जो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, पर इन सब चीज़ों पे मैं अमल भी करता हूँ। तो जैसे ही 11:44 पे मेरा ट्रेड क्लोज हुआ, मेरा टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, पर यहाँ पे इस केस में हो गया था मेरा टारगेट अचीव। जो दिन का टारगेट था मेरा मुनाफे का वो अचीव हो चुका था। लेकिन अगर नहीं भी हुआ होता तो एक बार ट्रेड क्लोज हो गया, उसके बाद देर इज नो सेकेंड ट्रेड। तो आपने जो होमवर्क किया है आप उन्हीं कमोडिटी या स्टॉक्स में ही ट्रेड करिए, उसके बाद आप अगला ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। अगर आप अगला ट्रेड करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ उस टाइम पेपर के ऊपर कि आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं हाथ में लगेगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आपका टारगेट अचीव हो या ना हो, तो यहाँ पे स्टॉक या कमोडिटी अगर आपको सिग्नल दे दे तो आप वहां पे जो भी मुनाफा है उसको लेके निकल जाइए मार्केट से, लालच मत करिए। और टाइमिंग जैसा मैंने आपको शुरू में बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई दूसरा ट्रेड नहीं होता। मैंने ये जो यहाँ पे ब्लर किया हुआ है ये मेरा दूसरा ट्रेड था, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया था। इसके अंदर जो मुनाफा मेरे हाथ में लगा वो मैंने ले लिया और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम नुकसान खा के मार्केट से ना निकलें। अगर 10 में से सिर्फ एक रिटेल निवेशक कमा के निकलता है तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं वो एक निवेशक हूँ, मैं उन 9 में ना हूँ जो कि मार्केट से नुकसान खा के उसके बाद वहां से एग्जिट करते हैं। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ चाहे जितना मुनाफा आ जाए उसको पकड़ लो और वो लेके आप निकल जाओ। उसके बाद आप मजे करो, खाना खाने बाहर जाओ, मूवी देखने जाओ, खेलने जाओ, कूदने जाओ, जो करना है करो। तो मेरा कल का दिन जो है लगभग 11:15 बजे खत्म हो गया था। जो मेरे ट्रेड थे वो क्लोज हो गए, जो मुनाफा मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो ये एक लर्निंग है। यहाँ पे अब आप एक चीज सोच रहे होंगे जो कि इस वीडियो में मैं आपको लास्ट लर्निंग बताना चाहता हूँ, वो ये आप सोचेंगे कि मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में तो बताया ही नहीं इसके ट्रेड के अंदर। तो इस स्टॉप लॉस के बारे में मैंने आपको क्यों नहीं बताया? देखिए, स्टॉप लॉस के लिए आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि आप कई तरह से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे एक और तरीका होता है जो मुझे काफी रिलायबल लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको मानिए। देखिए, यहाँ पे जो कॉपर का प्राइस था वो 2.588 था। मैंने काफी केसेस में देखा है जो ये मैकगिलने डायनेमिक होता है, आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें। अगर ये प्राइस जो है इसके आसपास अगर घूम रहा है तो आप इसको रख सकते हैं। ये काफी अच्छी सपोर्ट होती है, मैंने काफी केसेस में ऑब्जर्व किया कि ये बहुत बढ़िया सपोर्ट होती है। इसके अलावा जो ये बॉलिंगर बैंड्स होते हैं इनकी जो रेंज होती है ये भी आपके लिए काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है। तो ये भी स्टॉप लॉस बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो इसका लोअर रेंज था बॉलिंगर बैंड का वो है 2.5732। तो मेरे दिमाग में ये दो फिगर रहते हैं, एक मैकगिलने डायनेमिक और एक जो बॉलिंगर बैंड का जो लोअर रेंज है। इन दो फिगर्स को मैं दिमाग में रखता हूँ अगर आपका स्टॉक का प्राइस इन्हीं के आसपास घूम रहा है तो। लेकिन आप अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था कि भैया आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा। मैंने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं रखा, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो चार्ट में, और आप कॉन्फिडेंट है कि वैसा ही होगा और आपका एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि वैसा ही होगा, तो यहाँ पे आप बिना स्टॉप लॉस के भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहे हैं तो आपको फिर चार्ट्स की सुननी पड़ेगी। तो यहाँ सिर्फ दो केस हो सकते हैं, या तो आप चार्ट्स की सुनिए या आप स्टॉप लॉस की सुनिए। अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस की सुनता तो हो सकता है कि मैं अपना जो ट्रेड करते हुए स्टॉप लॉस मैं आपको दूसरी शीट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने अगर स्टॉप लॉस पे काम करता तो मैंने जो स्टॉप लॉस सोचा हुआ था वो 368.5 का सोचा हुआ था। तो लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे जब प्राइस ने स्टॉप लॉस को क्रॉस किया तो मैंने वो नहीं लगाया स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस आपको इमीडिएटली ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही लगाना जरूरी होता है, लेकिन मैंने ये बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड एग्जीक्यूट किया क्योंकि मुझे मालूम था कि ये ऊपर जाएगा।
और मैं इसको चार्ट के बेसिस के ऊपर खेल रहा था इसको, इंट्राडे को। तो चार्ट के बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा हो गया। तो अगर स्टॉप लॉस लगाता तो मैं 368.5 का इसमें स्टॉप लॉस लगाता। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप जो रीड कर रहे हैं चार्ट पे वो बिल्कुल सही है और आपका जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही है, तो आप बिना स्टॉप लॉस के भी कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये समय के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आपको मालूम पड़ती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे मैंने इंट्राडे का ट्रेड किया और उसका मैंने लाइव एग्जांपल भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया, तो आपको अब तक तो ये मालूम हो गया होगा कि ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की तो होता ही है, लेकिन अगर आप बहुत डिसिप्लिन के साथ और बहुत सावधानी के साथ और प्रॉपर होमवर्क के साथ और एनालिसिस के साथ करें, तो उसमें जो आपका नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी कम रहती है। और इसके साथ-साथ मैंने इस वीडियो में जो इस ट्रेड में 7 लर्निंग्स थी, मैंने वो आपको 7 लर्निंग्स भी साथ-साथ बताई आपको। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लर्निंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि मुनाफ़ा। अगर एक बार आपको लर्निंग्स पता लग गई कि ये करना कैसे है, तो मुनाफ़ा तो आपको रोज़ खुद ही फ़ॉलो करेगा, आपको मुनाफ़े के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, मुनाफ़ा आपके पीछे भागेगा। आप रोज़ ऐसे हज़ारों रुपए, लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कौन सी मूवमेंट कब होती है। और हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% या मैं 100% करेक्ट होता हूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि 4 में से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ये थंब रूल अगर आप फॉलो करेंगे और ये आप अचीव कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई भी दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर कहेगा कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। तो आप इसी की दिशा में कार्य करते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। आप इस चैनल को भी ग्रो करने में अपना सहयोग और योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है और वो डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। इस वीडियो में कोई भी बात जो मैंने आपको कही है वो किसी भी तरीके से निवेश की या ट्रेडिंग की किसी भी तरीके से कोई सलाह नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस कमोडिटी में निवेश करें या आप इस स्टॉक में निवेश करें। तो ये किसी भी तरह से आपको निवेश की या ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी गई है इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो को देख के कोई भी वित्तीय या गैर वित्तीय निर्णय लेते हैं, तो उस निर्णय के लिए मैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं होगा। अगर आप किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं, कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई और निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं या फाइनेंशियल प्लानर हैं उनकी सलाह ज़रूर लें। उनकी सलाह के बिना आप कोई भी निवेश ना करें, ये मैं आपको अनुरोध करता हूँ। इस वीडियो की शुरुआत में जो आपको डिस्क्लेमर दिखाया गया था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।